सभी को नमस्कार। लास्ट टाइम अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था गति के नियम पर आधारित और उसमें अपनों ने कर लिया था गति का पहला नियम जो था जड़त्व का नियम। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे गति का दूसरा नियम जिसमें अपने बात करेंगे संवेग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। अब अपनी जो क्लास है बहुत लंबे टाइम के बाद आज अपनी क्लास है, तो उसके रिगार्डिंग क्या है अपनी जो बायो की जो भी टॉपिक है वो भी अपने कवर कर लेंगे। तो कल से अपने कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्लास है वो एक दिन में दो, एक तो फिजिक्स की और एक बायो की अपलोड हो जाए, ठीक है। तो इससे अपने यहाँ सिलेबस करवाए एक महीने में कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने गति का सेकेंड नियम। तो इस नियम को पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा संवेग। संवेग क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक आ रहा है शब्द वेग, ठीक है, और साथ में आ रहा है सह। तो सह का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान और वेग इन दोनों का गुणा जो है वो किसको व्यक्त करेगा? संवेग को। तो संवेग अपने को पता है P बराबर क्या होता है? mv, ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग। और एक चीज ध्यान रखना, संवेग हमेशा कहाँ पे कैलकुलेट होगा? जहाँ पे वस्तु क्या हो? गतिशील। तो अगर वस्तु गतिशील है तभी ये क्या होगा? कैलकुलेट, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना, वस्तु कैसी हो? गतिशील। तो यहाँ पे m तो क्या है आपके पास? द्रव्यमान। और v क्या है यहाँ पे? वेग। तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद मात्रक की बात करें तो मात्रक आप यहीं से निकाल सकते हो। तो मात्रक द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे डिनोट करते अपने? किलोग्राम। और जो वेग है उसको किससे डिनोट करते अपने? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास? मात्रक। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मान लो वस्तु गतिशील ना हो, यानी उसका जो संवेग है यानी जो P है वो क्या हो? नियत हो, तब क्या होगा? तो एक कंडीशन ध्यान रखनी है, इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन जो है आपके पास, अगर मान लो वस्तु का जो संवेग है, वस्तु का संवेग वो क्या हो जाए? नियत। अब नियत होने पर क्या होगा कि जो इसका वेग है और द्रव्यमान, ठीक है, वेग और द्रव्यमान परस्पर क्या होंगे? व्युत्क्रमणानुपाती। तो वो कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल कैसे होंगे? देखो इसमें आपके पास एक तो आ गया m और एक आ गया v, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि p क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, ठीक है। वस्तु का जो संवेग है वो क्या हो गया यहाँ पे? नियत। तो p क्या हो गया? कांस्टेंट। तो p का यहाँ पे मान कितना है? यहाँ पे mv। तो mv क्या हो गया यहाँ पे? कांस्टेंट। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन हो जाएगी। तो m बराबर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट बटा v। और यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा? तो m यहाँ पे क्या आ जाएगा? बटा में कांस्टेंट बटा m, ठीक है। अब देखो अपने कांस्टेंट हटा दे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे समानुपाती का निशान, और यहाँ पे एक बटा v है तो क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा m एक बटा v, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी कांस्टेंट हट जाएगा तो क्या आएगा आपके पास? एक बटा m। तो यही तो है। एक चीज ध्यान रखना, अगर वस्तु का संवेग नियत है तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसमें क्या होगा आपके पास? जो द्रव्यमान है और वेग है ये परस्पर क्या होगे? व्युत्क्रमानुपाती। बस ये अपने को ध्यान रखना है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये कंडीशन है जो अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें, जैसे वेग है, वेग क्या है? कैसी राशि? तो ध्यान रखना सदिश राशि, ठीक है। अगर वेग सदिश है तो संवेग भी क्या होगा आपके पास? सदिश, ठीक है। तो यहाँ पे संवेग आ गया आपके पास सदिश। तो ये भी राशियों का भी ध्यान रखना आपके पास कि वेग सदिश है तो संवेग भी क्या होगा? सदिश, ठीक है। अब चलते अपने सेकंड लॉ पे। तो सेकंड लॉ से पहले अपने को संवेग पढ़ना था, संवेग होता क्या है। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, मात्रक ध्यान रखना है और राशि ध्यान रखनी है। अब बात करते अपने सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड नियम, पहला नियम तो अपनों ने पढ़ा था जो क्या था? जड़त्व का नियम, यानी जो चीज जैसी है वैसी बनी रहना चाहती है, कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाओ। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल की क्या होती है? तुल्य। किसको व्यक्त करेगा? सेकंड नियम। तो अपने को ध्यान रखना है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर,
परिवर्तन की दर। और देखो हमेशा ध्यान रखो, संवेग में परिवर्तन की दर हमेशा ये किसके सापेक्ष होगा, तो ध्यान रखना हमेशा समय के सापेक्ष, ठीक है, समय के सापेक्ष। तो परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के क्या होगी, तुल्य। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ है, बस यही ध्यान रखना। इसमें मेन जो लाइन है वो है संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, किसके सापेक्ष होगी, समय के सापेक्ष। तो वही है, जैसे कोई वस्तु है वो तब तक उसको मूवमेंट नहीं मिलेगी जब तक क्या नहीं लगाओगे आप, बाह्य बल। तो ये भी वही है। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, तो यहाँ पे जो बाह्य बल यानी F बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो संवेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रही है, समय के सापेक्ष, यानी संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो समय में परिवर्तन। तो ये है आपके पास फॉर्मूला। तो यहाँ से इसको अपने डिनोट करेंगे, ठीक है, डेल्टा पी से और डेल्टा टी से, ठीक है। या इसको किससे लिख सकते हो आप, डी पी बटा डी टी। तो इस पे आधारित फॉर्मूले भी बनते हैं, वो अपने करेंगे कि किस हिसाब से इसमें फॉर्मूले काउंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, तो एफ बराबर क्या हो गया आपके पास, डेल्टा पी। डेल्टा किसको शो करता है, अंतराल को, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे समय में जो परिवर्तन है ये भी किसको शो करेगा, अंतराल को, ठीक है। तो यहाँ से दो कंडीशन होगी, एक तो यहाँ से आता है आपके पास औसत बल, ठीक है, औसत बल। तो यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ पे औसत बल को आप लिखोगे F बराबर dp बटे dt, और औसत बल हो गया, और एक हो गया ताक्षणिक बल, ठीक है। ताक्षणिक का मतलब अपनों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी यानी उस पॉइंट पर, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 10 सेकंड में आपके पास बल कितना है, और एक पूछूं 10वें सेकंड में, ठीक है, यानी उस एन मौके पर जो आपके पास बल लग रहा है वो किसको शो करता है, ताक्षणिक। तो यहाँ पे F बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, dp बटा dt, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपके पास डेल्टा आएगा और यहाँ पे आएगा आपके पास dp बटा dt, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे ये दो फॉर्मूले यूज होंगे, और किस लिए यूज होंगे ये बता दिया। तो ये तो औसत बल को शो करेगा और ये ताक्षणिक बल को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास बल का फॉर्मूला निकल के आएगा, कैसे। तो फॉर्मूला अपने पास है, तो जैसे अपने बात करें F बराबर अपने को क्या पता है, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, यही तो है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपने को P का मान पता है, संवेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे आपके पास F बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा P बराबर क्या होता है, mv। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से अपने F बराबर m को बाहर रख लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। और ये अपने को पता ही क्या होता है, त्वरण पढ़ा था आपने, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो यहाँ पे डेल्टा वी बटा डेल्टा टी ये क्या होता है, ये होता है आपके पास त्वरण, जिसको किससे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास m और ये a। तो ये है बल का सूत्र जो अपने आगे डिफाइन करेंगे कि रैखिक बल और बल, तो दोनों का जो भी आपके पास डिटेल है वो अपने पढ़ेंगे बल में। तो इस रिलेटेड जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल है वो अपने पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल किस प्रकार बनते हैं। तो ये सेकंड लॉ था, उससे पहले अपनों ने संवेग पढ़ ही लिया कि संवेग क्या होता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल की कि किस प्रकार इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं। तो यहाँ पे पहले न्यूमेरिकल आपके पास लिखा हुआ है, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, नियत बल। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो देखो यहाँ पे वेग देखो पहले 3 था, अब कितना कर दिया, 7, ठीक है। तो ये भी अंतराल है, और कितने टाइम में, 2 सेकंड में। उसके बाद लिखा हुआ कि लगाए गए बल की मात्रा क्या होगी, यानी F ज्ञात करना है। तो पहले ये
क्वेश्चन आपका यहाँ तक है। उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु पर अंतिम वेग क्या होगा। तो अपने पहले यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अपने को पता है यहाँ पे क्या दिया है, द्रव्यमान यानी m। आपके पास जो दिया पहले वो लिख लें, m 5 किलो। फिर ये आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे टाइम कितना है, 2 सेकंड। देखो 2 सेकंड के लिए, तो 2 सेकंड के लिए भी टाइम अंतराल है, यानी 0 से 2 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा टी का मान कितना आ गया, 2 सेकंड। ठीक है, फिर लिखा हुआ वेग, देखो प्रारंभिक वेग कितना है, 3 सेकंड, और ये बढ़कर कितना हो गया, अंतिम वेग 7 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से डेल्टा वी जो आपके पास आ जाएगा, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यही तो होता है। तो अंतिम वेग कितना है, 7, और ये 3, तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये वेग में परिवर्तन है, ये टाइम में परिवर्तन है, ये द्रव्यमान है। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, बल। तो बल निकाल सकते हैं यहाँ से, F बराबर क्या होता है, एम ए। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास F, M तो पता है अपने पास, लेकिन ए को क्या लिख सकते हो आप, तो को डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से M का मान कितना आ जाएगा आपके पास, तो M का मान यहाँ पे आपके पास 5, और डेल्टा वी कितना है 4, और डेल्टा टी कितना है आपके पास 2। तो यहाँ से F 2 से कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 10। तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, तो यहाँ पे N लगाओगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास बल। अब ये कह रहा है कि यदि बल को 5 सेकंड के लिए क्या किया जाए, आरोपित, तो ये भी टाइम हो गया 5 सेकंड के लिए, यानी 0 से 5। तो कह रहा है कि वस्तु पर अंतिम वेग क्या होगा, तो फॉर्मूला वही है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो अपने बात करें। इसके आगे लिखा हुआ है, तो अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे F कितना आ गया, यहाँ पे 10 न्यूटन, और उसके बाद डेल्टा टी अपने को दिया हुआ है कि कितना, 5 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, और M अपने को पता ही है कितना है, 5 किलो, और प्रारंभिक वेग अपने देख लेते हैं यहाँ पे, यानी U, प्रारंभिक वेग कितना है यहाँ पे, 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से अपने फॉर्मूले लगा देते हैं कि F M डेल्टा V बटा डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ पे F आ गया, तो यहाँ पे M V डेल्टा V, तो डेल्टा V क्या होता है, वेग में परिवर्तन, यानी V माइनस यू। तो इसको यहाँ पे लिख दो, V माइनस यू, और ये डेल्टा T। तो यहाँ पे अपने पास क्या निकालना है, अंतिम वेग। तो अपने को पता है अंतिम वेग निकालने के लिए आपके पास जो भी फॉर्मूला है, यानी M का मान यहाँ पे रख दो, V का मान और U का मान वो अपने देख लिए कि आपके पास U का मान है, तो अंतिम वेग यहाँ से क्या आ जाएगा, V, और डेल्टा T अपने को दिया ही हुआ है, तो अपने यहाँ पे रख लेते हैं मान। M का मान कितना है यहाँ पे, 5, V अपने को निकालना है, U कितना दिया हुआ, 3, और डेल्टा T टाइम कितना दिया हुआ आपके पास, 5 सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 5 से 5 कैंसल, और F का मान दिया हुआ कितना, 10, तो 10 बराबर V माइनस 3। तो यहाँ से V का मान कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये उधर क्या देगा, 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, बस अपने को क्या ध्यान रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास मान दिया हुआ है वो आप एक बार लिख लो, जैसे M है, T है, V है। ठीक है, फिर F का मान आ गया 10 न्यूटन, उसके बाद कंडीशन दे दी कि 5 सेकंड के लिए बल और आरोपित की जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तभी भी ऐसा है अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, तो ये ध्यान रखना अपने को, वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन, यानी इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद बात करें अपने, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में किस में अधिक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें आपके पास पहले तो ये देखो, ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे स्लैश आएगा, यहाँ पे भी स्लैश आएगा, तो ये किसको शो करता है, त्वरण को। ठीक है, तो ये मात्रक उसका ही होता है, ये भी मात्रक उसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वस्तु है 2, एक तो ये रही 2 किलोग्राम वाली, और एक ये रही 4 किलोग्राम वाली। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट कर लेते हैं अलग अलग वस्तु के लिए। ठीक, तो वस्तु 1 और ये वस्तु 2, और कह रहा है कि किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, अपने को सिर्फ मान ही रखना है। तो देखो पहली वस्तु के लिए
m1 कितना है 2 किलो, ठीक है। और त्वरण कितना है इसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर है यहाँ पे m2 और ये 4 kg, और इसके लिए त्वरण कितना है यहाँ पे a2 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और कह रहा है बल, तो बल के लिए अपने पास फॉर्मूला ही, तो यहाँ पे F1 बराबर क्या हो जाएगा m1 a1, और इसके लिए क्या हो जाएगा F2 m2 a2। तो यहाँ पे m1 का मान कितना है यहाँ पे 2, और a1 का मान कितना है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 न्यूटन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास m2 कितना है 4, और a2 का मान कितना है 2, यानी 8 न्यूटन, ठीक है। अब देख लो दोनों में कैलकुलेट कर लो कि किस में अधिक बल की आवश्यकता होती है, किस में होती है F1 में। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वस्तु 1 में, ठीक है। तो आसान था ये क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना था और कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे, एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चली है। यहाँ पे क्या ला दिया, ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। और कार पर ब्रेक लगे जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करो, ठीक है। और कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान कितना है 1000 kg। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो कि 108 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे टाइम कितना है 4 सेकंड। तो इसको भी किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में। तो आपको क्या करना है, 108 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में गुणा करोगे तो 5/18 से क्या करोगे गुणा, ये पहले अपने कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करो, इसको कैलकुलेट करो, 18 छिके और 5 के 30, यानी 30 के आगे आपके पास मीटर पर सेकंड। ये क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम क्या है सेकंड में, अगर हावर में होता तो अपने चेंज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद देखो अपने को ज्ञात करना है बल, यानी एफ अपने को फाइंड करना है। एम अपने को दे रखा है कितना 1000 kg। अब वेग में परिवर्तन अपने देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ से देखो आपके पास ब्रेक लगाया, इसका मतलब ये है कि 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड से ये हो गया 0, ठीक है। यही तो होता है ब्रेक लगाने का मतलब। इसका मतलब जो आपके पास गति में जो चेंज आया वो कितना है डेल्टा वी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। और ये कितने टाइम में 4 सेकंड में, यानी जो टाइम में अंतर है वो डेल्टा टी, यानी 4 सेकंड। अब क्या करना आपको फॉर्मूला लगाना। तो देखो डेल्टा वी दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, तो एफ बराबर क्या होता है अपने को होता है एम ए होता है, और ए अपने को पता ही है क्या होता है डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एम का मान कितना है 1000, ये रहा। और डेल्टा वी कितना है यहाँ पे 30, और डेल्टा टी कितना है 4। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करो, तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 3 75, यानी आ जाएगा 7500 बल है। तो क्या लगाओगे न्यूटन। तो ये क्वेश्चन था जो अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन आसान ही है, बस अपने को ध्यान रखना है कि जो आपके पास वैल्यू दी है वो अपने पास लिखे होने चाहिए। अब ये यहाँ पे अपने अंतर क्यों निकाला है, क्योंकि गाड़ी रुकी है, 30 से जो स्पीड है वो कितने पे आ गई 0 पे, इसलिए डेल्टा वी लिखा है। और यहाँ पे डेल्टा टी, तो टाइम कितना आ गया यहाँ पे 4 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर पर सेकंड द्वारा त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिला दिया जाए तो बल के द्वारा त्वरण क्या उत्पन्न होगा, ठीक है। यहाँ पे त्वरण पूछा, त्वरण क्या होगा, तो ये त्वरण का मतलब है एक्सीलरेट, ठीक है, यानी कितना एक्सीलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अपने बात करें सबसे पहले, यहाँ पे वस्तु कितनी है 2, एक तो ये है आपके पास m1 और एक है m2। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वस्तु है आपके पास 1 और ये वस्तु है आपके पास 2। तो यहाँ से आपके पास m1, ठीक है, कितना है ये नहीं पता, यहाँ पे m2 ये भी अपने को नहीं पता, लेकिन अपने पास त्वरण पता है a1 कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक है, ये आपके पास आएगा स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे a1 आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास a2, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बल कितना है यहाँ पे 5 न्यूटन। अब देखो 5 न्यूटन बल इस पर भी लग रहा है
और इस पे भी लग रहा है, दोनों पे समान लग रहा है, तो यहाँ पे आपके पास जो बल है वो यहाँ पे भी कितना है 5 न्यूटन। तो यहाँ पे F1 बराबर क्या होगा M1 A1। तो M1 का मान कितना है यहाँ पे, तो M1 अपने को निकालना है, A1 का मान पता है और किसका पता है, F का मान पता है। तो अपने यहाँ से M1 ही निकाल लेते हैं, M1 ये कितना हो जाएगा F1 बटा A1। तो F का मान कितना है यहाँ पे 5 और A का मान कितना है यहाँ पे 10। तो M1 का मान कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 5/10 यानी 1/2 kg, ठीक है। और यहाँ से भी निकाल लो, तो यहाँ से आपके पास F2 बराबर क्या हो जाएगा M2A2। तो यहाँ से M2 आ जाएगा आपके पास F2/A2। तो यहाँ से F2 का मान कितना है 5, A2 का मान कितना है, A2 का मान है आपके पास 20, तो ये आ जाएगा 1/4 kg। तो ये है M2 का मान, ठीक है। तो यहाँ से द्रव्यमान निकल गया। उसके बाद कंडीशन क्या दी है, कंडीशन ये दी है कि द्रव्यमान को एक साथ मिला दिया जाए, मिला दिया जाए तो त्वरण क्या होगा। तो आप क्या करो यहाँ पे M1 और M2 इन दोनों को जोड़ दो। M1 कितना है 1/2 और ये कितना है 1/4। तो ये आ जाएगा आपके पास ये आधा और 100 की तरह हो जाएगा, ये 3/4 kg मिला दिया। और अब क्या निकालना अपने को, त्वरण। त्वरण क्या होगा, तो त्वरण यहाँ पे निकाल सकते हो। F वही रहेगा आपके पास कितना 5 न्यूटन, ठीक है। अपने को A फाइंड करना है, तो यहाँ से F बराबर क्या होता है M, ठीक है। तो यहाँ से A निकालना है। अब ये क्या है फाइनल, ठीक है, इनिशियल है। तो F का मान कितना आ जाएगा आपके पास 5, F/m होगा, लिख ही देते हैं यहाँ पे F का मान 5 और M का मान कितना है 3/4। तो 3/4 करोगे 3 और ये ऊपर 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 का 20, 20/3। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 × 18, ये भी 6 और ये भी 6, यानी कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा त्वरण। तो फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, ये यही अपने को निकालना था। दो वस्तु दी गई, एक से तो आ जाएगा M1 का मान, एक से आ जाएगा M2 का मान, दोनों को मिला दिया तो आपके पास आ जाएगा 3/4 kg, ठीक है। बल सेम ही लग रहा है 5 न्यूटन। त्वरण अपने को निकालना है, F बराबर M में होता ही है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा A = F/m, तो ये आ जाएगा आपके पास 20/3 और यहाँ से त्वरण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल 72 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से चल रही है, ब्रेक, फिर ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने के पश्चात रुकने में 6 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा टाइम अंतराल और जो आपके पास वेग है, ठीक है। तो 6 सेकंड का समय लेती है। मोटरसाइकिल पर ब्रेक लगाए गए बल की गणना करनी है, यानी F का मान यहाँ पे आपको निकालना है। अगर चालक के साथ उसका द्रव्यमान कितना है 175 kg, ठीक है। यानी इसका मतलब जो बाइक है उसका वेट कितना है यहाँ पे 175 kg, ठीक है। अच्छी खासी बाइक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो 72 किलोमीटर/आवर है और यहाँ पे टाइम देखो कितना, किसमें 6 सेकंड में। पहले तो ये चेंज करो आप, तो 72 किलोमीटर/आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे यानी 5/18। ये क्यों चेंज किया, टाइम देख लो आप। अगर हावर में तो चेंज नहीं करना है क्योंकि हावर में आ जाएगा, सेकंड में तभी चेंज करनी है। ये तो 18 × 72 और ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया और द्रव्यमान आपके पास आई है 1/175 kg। और क्या है आपके पास, अब यहाँ पे देखो डेल्टा भी कितना आ जाएगा, डेल्टा भी देखो ब्रेक लगाया यानी 20 से जो स्पीड है वो कितने पे आ गई 0, ठीक है। यानी टाइम कितना 6 सेकंड। तो ये अंतराल कितना आ गया, जो स्पीड का वो है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको होगी कैसे आएगा, देखो अंतिम वेग, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपके पास वेग में है वो माइनस में नहीं होता, तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल आएगा तो 20 - 0 करोगे तो कितना आएगा 20 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये अपने क्या करते हैं 20 - 0, तब आपके पास वेग में क्या आता है यहाँ पे अंतर। उसके बाद आ जाएगा आपके पास डेल्टा टी, कितने टाइम में 6 सेकंड में, तो यहाँ पे 6 सेकंड। तो यहाँ पे अपने सीधा फॉर्मूला लगा F बराबर M है, तो M A क्या है यहाँ पे डेल्टा V बटा डेल्टा टी। तो यहाँ पे M का मान कितना है यहाँ पे 175 और डेल्टा V यानी 20 और डेल्टा टी कितना है 6। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, तो ये कैलकुलेशन कर लेना आप। तो ये किस में आ जाएगा न्यूटन में, यही तो अपने को ध्यान रखना है।
तो सारे क्वेश्चन आसान है, बस ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास किलोमीटर पर आवर है उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। कब? जब आपके पास टाइम सेकंड में दिया हो, द्रव्यमान है ही, वेग में अंतर है ही, टाइम में अंतर है ही, और बाकी आपके पास फॉर्मूला है वो आपको लगाना है। ठीक है, तो ये तो था जो भी आपके पास न्यूमेरिकल है कि किस प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो अपनों ने कर लिए। और एक अपना रह गया बल, तो बल से रिलेटेड भी अपने पास जो भी डिटेल है वो भी अपने कर लेंगे। एक आता है इम्पल्स यानी आवेग, वो अपने पढ़ लेते हैं। आवेग क्या होता है? आवेग, इसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स। ठीक है, तो आवेग का मतलब ये होता है बल और बल के द्वारा लगने वाला समय अंतराल, वही क्या कहलाता है? आवेग। बस यही इसमें ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना। अगर इसकी डेफिनेशन ध्यान है तो उसके आधार पर क्या बन जाएगा आपका, यानी ये ध्यान रखना, किसी वस्तु पर बल का प्रभाव। ठीक है, बल का प्रभाव मतलब किस पे डिपेंड हो गया? समय अंतराल पर। तो यहां से आपके पास आवेग आ जाएगा बल इंटू समय अंतराल। अब ये समय अंतराल कौन सा है? बल पर। ठीक है, बल पर लगने वाला समय अंतराल। तो यहाँ से आपके पास आवेग को किस से शो करते हैं? आई से ही, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एफ और ये आ जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ से आपके पास आई और यहाँ से आ जाएगा एफ बराबर क्या होता है? एम में, और ये आ जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें और एम, तो ये डेल्टा वी और ये डेल्टा टी, और ये इंटू में डेल्टा टी है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एम और ये आ जाएगा डेल्टा वी। ठीक है, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा को बाहर लो, एम वी आई, तो अपने को पता है एम वी क्या होता है? संवेग, तो ये आ जाएगा डेल्टा पी। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि जो आवेग है वो संवेग में परिवर्तन के क्या है? बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा? संवेग में परिवर्तन। ठीक है, संवेग में परिवर्तन मेन जो फॉर्मूला है वो तो है ही। ठीक है, आवेग का चलिए, लेकिन अगर इसको अगर आपने आगे डिफाइन करें तो आपके पास ये निकल के आ रहा है कि जो आवेग है संवेग में परिवर्तन के क्या है? बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप मात्रक भी निकाल लो, तो मात्रक आपको पता ही है, ये इसका मात्रक क्या है? बल का, तो न्यूटन, और टाइम का क्या होता है? सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड। ये लो, ये मात्रक आ गया। तो मात्रक आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास क्या है? आपको फॉर्मूला पता है। तो ये क्या आ गया? आवेग। आवेग का पता ही है, किसी वस्तु पर बल का प्रभाव, और ये किस पे डिपेंड कर? समय। बल और बल इंटू समय अंतराल, तो ये तो होगा आवेग। अपन में नेक्स्ट अपने जो वीडियो है उसमें अपने बात करेंगे कि आपके पास बल जो है, बल की राशि कैसी है, बल का मात्रक क्या है। ठीक है, उसमें कंडीशन भी ज्ञात करेंगे, और जो आपके पास रह गया एक थर्ड लॉ, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वो भी अपने कर लेंगे। और कोशिश करेंगे कि आपकी एक दिन में 2 क्लास है बायो की और फिजिक्स की दोनों डाल दी जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।